हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ अल्ट्रेशन इन बॉवल एलिमिनेशन। सो हमारे पास जो सिलेबस में टॉपिक है केयर ऑफ पेशेंट विद बॉडी एलिमिनेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन, यूरिनरी एलिमिनेशन एंड बॉवल एलिमिनेशन। सो पहले हम लेक्चर में कर लिया है कि मीन्स व्हाट इज यूरिनरी एलिमिनेशन, क्या चीज़ है, करैक्टरिस्टिक्स उसके क्या है, देन कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है वो यूरिनरी प्रॉब्लम जो हो सकती है और हमने कैसे कैसे जो है पेशेंट की केयर करनी है, क्या मैनेजमेंट में पेशेंट को नर्सिंग इंटरवेंशन हमने क्या क्या देनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है अल्ट्रेशन इन बॉवल एलिमिनेशन, कि अब जो बॉवल एलिमिनेशन है उसकी जो है अल्ट्रेशन वो कैसे कैसे होती है। सो सबसे पहले देखो मीन्स कौन कौन सी जो है बाउल एलिमिनेशन की वजह से जो अल्ट्रेशन है वो चेंज आ सकती है। सो बाउल एलिमिनेशन आपको पता है, जो वेस्टेज मटेरियल हम स्टूल के थ्रू जो है वो डेफिकेशन और के थ्रू हम बाहर निकाल रहे हैं उसको हम बोल देते हैं बाउल एलिमिनेशन। सो देखो इसमें कहते हैं कौन कौन से जो चेंजेस है वो आती है मीन्स बॉडी बाउल एलिमिनेशन में। सबसे पहले जो है कॉन्स्टिपेशन और देन इम्पेक्शन, डायरिया, इनकॉन्टिनेंस, फ्लैटन्स एंड हेमरॉइड्स। ये जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये अल्टरेड कॉम्प्लिकेशंस है बावल एलिमिनेशन की। सो इसमें मैंने आपको करैक्टरिस्टिक्स इसलिए नहीं करवाए कि ये ऑलरेडी आप पहले एक टॉपिक में कर चुके हो। सो नेक्स्ट देखो, जैसे हमारे पास है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। सो कॉन्स्टिपेशन, इट इज़ द टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट और irregularity of defecation, abnormal hardening of stool that make their passage difficult and painful। कहते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या है, इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट होती है जब हम प्रॉपर डेफिकेशंस है वो प्रॉपर पास नहीं कर पाते, जहाँ हम स्टूल है वो पास नहीं कर सकते, उसकी वजह से अब नॉर्मल अब्डोमिनल हार्डनिंग हो जाएगी। देन देयर पासेस डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल, जहाँ से मतलब जैसे भी हम स्टूल पास करेंगे या डेफिकेशन को पास करेंगे तो वो पेनफुल प्रोसेस में होगी। ओके, कॉन्स्टिपेशन जैसे आपको पता है कि पंजाबी में इस मीनिंग को हम कब्ज बोलते हैं। सो कॉन्स्टिपेशन मीन्स पंजाबी में क्या हो गया, कब्ज, कि कब्ज क्या चीज़ है। ओके, देन देखो कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़ कौन कौन से हैं, कि कौन कौन सी वजह से है जो वो कॉन्स्टिपेशन जो हो सकती है। सो सबसे पहले देखो इरेगुलर बाउल हैबिट्स एंड इग्नोरिंग द अर्ज टू डेफिकेट। कहते कई बार हम जो अपने बाउल की शेड्यूल है, जो हैबिट्स है, टाइमिंग है, वो इरेगुलर कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज होने के चांसेस होते हैं। देन क्रोनिक डिजीज़, कई बार हमारे को जो है मतलब पेशेंट को ऐसी क्रोनिक डिजीज़ होती है कि वो अपने स्टूल ही नहीं पास, लाइक जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़्यादा प्रॉब्लम डिजीज़ होगी तो उसकी वजह से जो है डेफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। सो लो फाइबर डाइट एंड हाई इन एनिमल फैट, जब क्या करते हैं हम फाइबर्स रिच डाइट जो है वो अपनी मतलब डाइट में कम कर देते हैं, लाइक जैसे फ्रूट के फाइबर्स है ये हम कम लेते हैं। देन हाई एंड एनिमल, लेकिन जो हम एनिमल फैट है जैसे हम मीट बोल सकते हैं वो हम अपनी जो है डाइट में ज़्यादा लेने स्टार्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। सो नेक्स्ट एंजाइटी, डिप्रेशन, कोग्निटिव अम्पेयरमेंट की वजह से, इमोबलाइजेशन और लैक ऑफ एक्सरसाइज, जैसे हम प्रॉपर इमोबलाइजेशन नहीं करते, बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसकी वजह से भी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर जो है वो डाइजेस्ट नहीं करता, और अगर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर आउट मतलब मोशंस पास कैसे होंगे। सो लेग्जेटिव मिसयूज, अगर कॉन्स्टिपेशन की स्वेयर प्रॉब्लम है लेकिन पेशेंट क्या है अपने लेग्जेक्टिव मीन जो हम सिर्फ ले रहे हैं वही मिस यूज़ करता है या ज़्यादा ही ले लेता है, कभी लेता ही नहीं है, तो इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हो। इलनेस देन मेडिकेशन की वजह से। देखो अब कॉन्स्टिपेशन के साइन एंड सिम्टम क्या है, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेंसी, हार्ड एरिया फॉर्म स्टूल, स्ट्रेनिंग एट स्टूल, पेनफुल डेफिकेशन होती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे मतलब हम प्रॉपर जो है हमारा अब्डोमन जो है फुल है। देन डिस्कम्फर्ट इन रेक्टम, देन अब्डोमन एनोरेक्सिया और नोज़िया फील होएगा, हेडेक होने स्टार्ट हो जाएगी। ये सब कॉजेज साइन एंड सिम्टम होंगे।
देन देखो मेन हमारी आ गई नर्सिंग मैनेजमेंट। और सबसे पहले मैनेजमेंट में हम करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, कि मेडिकल मैनेजमेंट है जो वो क्या चीज़ है। सो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, पेशेंट को ट्रीट द अंडरलाइंग कोज, जितने भी हमारे कोज है सबसे पहले वो हमने अंडरलाइन करवाने हैं। क्लियर। ओके, देन ट्रीट द अंडरलाइंग कोज क्या है, इंक्रीज फाइबर एंड फ्लूइड इनटेक, जितना भी हो सकता है अपने डाइट में हमने फाइबर डाइट ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है। और प्लेंटी ऑफ वाटर, जितना भी हो सके हमने जो है वाटर लेना है। देन रूटीन एक्सरसाइज, आप मतलब पेशेंट को आप हेल्थ एजुकेशन दोगे कि आपने कैसे कैसे एक्सरसाइज जो डेली करनी है। बायो फीडबैक लेते रहना। यूज़ ऑफ लेग्जेक्टिव, अगर आपको लेग्जेक्टिव मीन्स सिर्फ देते हैं जो कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करते हैं, रिड्यूस करवाते हैं, वो सिर्फ जो है हमने डेली जैसी मतलब जितने भी टीस्पून लेने हैं उतने ही हमने टेबल स्पून जो है वो लेते रहना है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, मेंटेन ए रेगुलर पैटर्न ऑफ द पेशेंट एलिमिनेशन, की हमने जो क्या करते रहना, मेंटेन ए रेगुलर पैटर्न ऑफ एलिमिनेशन, रेगुलर पैटर्न जो हमने मेंटेन करते रहना है। डाइटरी पैटर्न पेशेंट का मेंटेन करना है। एक्सरसाइज जो है वो हमने करवा मतलब आपने हेल्थ एजुकेशन देनी है। प्राइवेसी मेंटेन करनी है। देन साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। पोस्टर कौन कौन सी पोजीशन बनाकर मतलब आपने बताना है। लेग्जेटिव एडमिनिस्ट्रेशन करवानी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोस्ट्री और एनीमा। जी आप नर्सिंग मैनेजमेंट किसके रिलेटेड करेंगे, कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड। ठीक है, केयर ऑफ पेशेंट आ गया जी हमारे पास। मेंटेन ए रेगुलर पैटर्न ऑफ एलिमिनेशन, देन डाइटरी पैटर्न, एक्सरसाइज, प्राइवेसी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पोस्टर, लेग्जेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोस्ट्री और अनीमा करवा सकते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्या है, इम्पेक्शन, की इम्पेक्शन क्या चीज़ है। इट इज़ द कम्युलेशन ऑफ हार्डन फीसर्स इन द रेक्टम एज ए रिजल्ट ऑफ विच द पर्सन इज़ अनएबल टू वॉलंटरी एवैक्यूएट द स्टूल। इम्पेक्शन का मीन्स है एकमुलेशन हो जाती है फीसेस की, हार्डन्स मीन जो हार्डन फीस है वो अंदर जो है जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं इन द रेक्टम के बीच में। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द पर्सन इज़ अनएबल टू वॉलंटरी एवैक्यूएट, वो पर्सन जो है अपनी मर्जी के साथ जो है वो अपने स्टूल को बाहर नहीं निकाल पाता, एवैक्यूएट जो है वो नहीं करवा पाता। सो मास और कलेक्शन ऑफ हार्डन फीसेस इन फोल्ड ऑफ रेक्टम कहते क्या हो सकता है कि जो मास और कलेक्शन ऑफ हार्डन फीस है वो रेक्टम के बीच में फोल्ड हो जाते हैं। क्लियर। देन पैसेज ऑफ लिक्विड फीसेस पीजेज एंड नो नॉर्मल स्टूल, जो पैसेज ऑफ लिक्विड का है वो जो है पीजेज की फॉर्म में आ जाता है और नॉर्मल स्टूल जो है हम नहीं पास कर पाते। ये देखो एक फ़ोटो है जैसे कैसे स्टूल अंदर जो है वो पीजेज हो चुके हैं। देन यूजुअल कॉजेज़ क्या है, पुअर डेफिकेशन हैबिट, हमारी हैबिट जो है वो प्रॉपर नहीं होती, अनट्रीटेड और अनरिलीव्ड। अगर कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिलीव्ड नहीं हो पा रही तो उसकी वजह से भी क्या है जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट देखो इम्पेक्शन साइन एंड सिम्टम क्या है, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन रेक्टम एंड अब्डोमेन, पर्सन को ऐसे फील होता है जैसे उसके रेक्टम और अब्डोमेन में मतलब फुलनेस हुई है किसी चीज़ की। सो एन अर्ज फॉर डेफिकेशन एंड इनएबिलिटी टू पास स्टूल, एन अर्ज फॉर अर्ज होती है डेफिकेशन पास करने की, बट जो स्टूल है वो इनएबिलिटी हो जाती है कि पर्सन जो है वो स्टूल पास नहीं कर पा रहा। देन जर्नलाइज्ड मलेजिया हो सकता है, मलेजिया मीन्स ड्यूरिंग स्टूल पास करते अगर कोई डिस्कम्फर्ट फीलिंग महसूस हो रही है। लॉस ऑफ एपेटाइट होएगा, नोज़िया, वॉमिटिंग, अब्डोमिनल डिस्टेंशन मीन्स अब्डोमिनल फील करने पर, पालपेट करने पर आपको हार्ड फील होगा। देन मैनेजमेंट, लेग्जेटिव, अनीमा और मैनुअल रिमूवल ऑफ द स्टूल।
इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है कि एक तो जो है टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर, देन पेशेंट अनीमा करवा सकती है, देन मैनुअल रिमूवर ऑफ द स्टूल एंड डिजिटल एवैक्यूएशन के थ्रू, मीन्स जब प्रेशर के थ्रू हम जो है पेशेंट का मैनुअल करवा सकते हैं, स्टूल को पास करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आ गई डायरिया। सो डिफाइन एज फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ लूज फ्लूइड अनफॉर्म्ड स्टूल ड्यू टू इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइन मोटेलिटी। डायरिया क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ मतलब लूज फ्लूइड अनफॉर्म्ड स्टूल। लूज मीन्स कि जब फ्रीक्वेंट सीक्वेंस के साथ जो है स्टूल पास हो जा रही है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है साथ में, उसको हम डायरिया बोलते हैं। ये तब होता है ड्यू टू इंक्रीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइन मोटेलिटी, जब हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन मोटेलिटी है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, उसके साथ जो है वो हमें डायरिया और स्टूल पास होने कंटिन्यूशन में पास होने लग जाती है। देन मैनिफेस्टेड बाय फ्रीक्वेंट एवैक्यूएशन ऑफ वाटरी स्टूल। सो बिसाइड द टेंस अर्ज टू डेफिकेट देयर मे बी, कहते कि इसमें क्या होता है, वाटरी स्टूल जो है एवैक्यूएशन होती है, देन ऐसे लगता है कि बार बार अर्ज हो रही है पास करने की, देयर मे बी अब्डोमिनल, और साथ में क्रैम्प्स मीन पेन हो सकती है, नोजिया हो सकता है, एंड पेनफुल बर्निंग सेंसेशन एट द एनस, एंड पेनफुल बर्निंग सेंसेशन एंड एनस में होनी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। देन डायरिया के नेक्स्ट कॉज इंटेस्टाइन इन्फेक्शन के साथ भी हो सकता है, अगर कोई डिजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन हो रही है तब भी डायरिया हो सकता है। नर्वस टेंशन की वजह से, आपको पता है कई बार ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा हैप्पीनेस होने से कईयों को स्टूल पास होने लग जाती है, डायरिया मीन्स लूज मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। देन मेडिकेशन कोई, देन अब्यूज़ ऑफ कैटरेक्ट, अगर हम ज़्यादा कैटरेक्ट जो ड्रग्स है वो यूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़, देन मैकेनिकल कॉजेज़ की वजह से, देन माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, इरिटेबिलिटी कॉलन, देन नेक्रोटिक विड्रॉल की वजह से। मैनेजमेंट देखो क्या करनी है, सबसे पहले रिप्लेस द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, हमने पेशेंट का जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है वो मैनेज करना है। ट्रीट द कॉज, ड्रग थेरेपी, एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबल्स, एंटी मोटिलिटी एजेंट जो है वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। देन नर्सिंग केयर में रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहला नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, हमने पेशेंट का रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट करवाना है। देखो स्टूडेंट्स, आपने इस जो हमारे पास टॉपिक मीन्स पॉइंट है इसको आपने एलेबोरेट भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपने बना दिया रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, ये वाला हमने फर्स्ट इंटरवेंशन करनी है। देन स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, हमने पेशेंट को स्मॉल और स्पाइसी फूड जो है वो अवॉइड करने के लिए बोलना है। देन यूज़ ऑफ बेड पेन एंड कमोन्स, अगर पेशेंट जो है बार बार नहीं जा पा रहे हैं तो हमने वहाँ बेड पर जो है पेशेंट को बेड पेन प्रोवाइड करना है। देन स्किन केयर हमने पेशेंट की करते रहना है। एडुकेट रेस्ट, स्किन केयर देखो बार बार वो स्टूल पास कर रहा है तो वहाँ पे जो मीन्स हमारा जो थाइज़ वाला पार्ट है वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस है, लाइक यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है। देन साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते रहना, एडुकेट रेस्ट, मेडिकेशन एंड हेल्थी ईटिंग हैबिट्स जो है वो उसकी मेंटेन। ये देखो ये है बेड पेन जो पेशेंट को प्रोवाइड किया हुआ है स्टूल पास करवाने के लिए। एक जो चेयर होती है जहाँ पर पेशेंट जो है बैठ के अपने जो है डेफिकेशन और फीसेस को पास कर सकता है। सो नेक्स्ट आ गया फीकल इनकॉन्टीनेंस, एक हमने यूरिनरी में कराया था यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस, एक फीकल। सो फीकल इनकॉन्टीनेंस क्या है, द लॉस ऑफ वॉलंटरी एबिलिटी टू कंट्रोल फीकल एंड गैसेस डिस्चार्ज थ्रू द एनल स्पीचर, कहते वॉलंटरी जो क्या है हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एबिलिटी टू कंट्रोल, जो हमारी फीकल को कंट्रोल करने की एबिलिटी है वो जो है लॉस हो जाती है। देन गैसेस डिस्चार्ज होना स्टार्ट थ्रू द इनर स्पीचर के थ्रू जो है गैसेस डिस्चार्ज भी पास होता है और फीकल भी जो मटेरियल वो पास हो जा रहा है, हमारे जो है कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है वो लॉस हो चुकी है। तो उसको बोलते हैं हम फीकल इनकॉन्टीनेंस, मीन्स कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है वो कंटिन्यू पास हो जा रही है, तो इसमें फीकल जो है वो कंटिन्यू पास होगा, स्टूल पास हो जा रहेंगे। देन कहते हैं और क्या है, टाइप्स पार्शियल एंड मेजर, इसमें क्या है, इनएबिलिटी टू कंट्रोल फ्लैटस और टू प्रिवेंट माइनर सॉइलिंग, देन इनएबिलिटी टू कंट्रोल फीसेस ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी में
हम कर सकते हैं। देन कॉजेज़ देखो मेन आपके लिए वही है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ की वजह से, स्पाइनल कोर्ड ट्रॉमा, देन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। देन ट्रीटेड विद सर्जरी, रिपेयर ऑफ स्पिंचर, फीकल इनकॉन्टिनेंस, पोच, बावल डिवर्जन और कोलोस्टमी। नेक्स्ट फ्लैटनेंस क्या है? सो फ्लैटनेंस इज़ द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फ्लैटनेंस इन द इंटेस्टाइन एंड लीड टू स्ट्रेचिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। फ्लैटनेंस क्या है? प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फ्लैटनेंस इन द इंटेस्टाइन में क्या है, जो ज़्यादा है वो प्रेजेंस हो सकती है। फ्लैटनेंस मीन गैस ज़्यादा जो है प्रेजेंट हो जाती है। सो कॉजेज़ क्या है इसके? एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द चाइम इंटेस्टाइन में, swallowed एयर गैस दैट डिफ्यूज बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड द इंटेस्टाइन, देन फूड। देन साइन क्या है इसके? गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होगी, हमें गैस्ट्रिक जो है अब्डोमेन जो है वो हार्ड मिलेगा। मैनेजमेंट इसकी देखो क्या है? इंसर्शन ऑफ रेक्टल ट्यूब, हमने रेक्टल ट्यूब जो है उसकी इंसर्शन करनी है। नेक्स्ट हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स क्या है? हेमरॉइड्स आर डायलेटेड इन कॉर्ड्स वेन इन द लाइनिंग ऑफ द रेक्टम। जब जो हमारी इंटरनल वेन लाइनिंग होती है रेक्टम की वो डायलेट होनी स्टार्ट हो जाती है, इन गोर्स हो जाती है। सो इसमें क्या है? हेमरॉइड में एक्सटर्नल और इंटरनल टाइप्स की हेमरॉइड है। एक्सटर्नल में देखो क्या है? क्लियरली विजिबल एज प्रोट्रूजन ऑफ स्किन, मीन्स प्रोट्रूजन मीन्स किसी चीज़ का उभर जाना, किसी चीज़ का बाहर निकल जाना। तो इसमें स्किन की जो प्रोट्रूजन हो जाती है, इसीलिए जो हेमरॉइड होना जो है स्टार्ट हो जाते हैं। देन इफ़ अंडरलाइन वेन इज़ हार्डन और पर्पल कलर्ड, देन पेन हो सकती है, देन नीड टू बी एक्साइड। देन इंटरनल में क्या है? एन आउटर म्यूकस मेम्ब्रेन में कॉजेज़ हैं अनक्रीज्ड वीनस प्रेशर ड्यू टू स्ट्रेनिंग, प्रेगनेंसी, हार्ट फेलियर, देन क्रोनिक लिवर डिजीज़। ट्रीटमेंट हम इसका हेमरोइडेक्टमी करते हैं, मीन्स इसकी प्रॉपर सर्जरी होती है जिसमें हम जो है लेयर को रिमूव कर देते हैं और जो एक्स्ट्रा मास या कोई प्रोट्रूजन ऑफ स्किन की प्रेजेंस हुई है वहाँ पर उसको रिमूव करवाएंगे। डेट इज़ कॉल्ड हेमरोइडेक्टमी। जो सर्जरी होती है बावासीर की, ओके, जैसे हेमरॉइड्स को हम बावासीर बोलते हैं। सो नेक्स्ट मेन आ गया हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद बॉवल एलिमिनेशन प्रॉब्लम्स। सो सबसे पहले क्या है? हमने हिस्ट्री देखनी है, असेसमेंट करवानी है पेशेंट की। तो हिस्ट्री में हम करेंगे सबसे पहले असेसमेंट में हिस्ट्री करेंगे। हिस्ट्री में आप सब पेशेंट का डाइटरी हैबिट्स चेक करोगे, उसकी डेली हैबिट्स चेक करोगे। देन फिज़िकल एग्जामिनेशन, हेड टू एग्जामिनेशन करोगे, लेकिन उसमें मेन जो एग्जामिनेशन आप अब्डोमेन का करोगे। फूड एंड फ्लूइड इनटेक का देखोगे, कितना पेशेंट फूड ले रहा है, कितना वो इनटेक कर पा रहा है। च्यूइंग एबिलिटी उसकी क्या है, मीन्स चबाने की एबिलिटी क्यों है, क्योंकि जो डिजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम है। कई बार पेशेंट जो है प्रॉपर जो है वो चबाता नहीं है, जिसकी वजह से भी हमें जो ये वाली प्रॉब्लम्स है वो बॉवल में होने स्टार्ट हो जाती हैं, एलिमिनेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। देन रिसेंट इलनेस और स्ट्रेस की वजह से। देन असेसमेंट में देखो फीकल करैक्टरिस्टिक्स एंड रिव्यू ऑफ रेलिवेंट रिजल्ट, एग्जामिनेशन ऑफ फीकल स्पेसिमन फॉर अकल्ट ब्लड, देन स्टूल कल्चर करवाना है, देन फीकल फैट। जे स्टूल जो है वो हम लैब टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। लेबॉर्ट्री टेस्ट में हम टोटल बिलिरुबिन देखते हैं, अल्कलाइन फास्फोड देखते हैं, एमलाइज देखते हैं। देन डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करवाते हैं, एंडोस्कोपिक एंड कॉलोनोस्कोपी करवाते हैं। जो विजुअलाइजेशन प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम की होती है इनके थ्रू, एंडोस्कोपिक एंड कॉलोनोस्कोपी के थ्रू। देन देखो मेन हम नर्सिंग डायग्नोज जो है वो कौन कौन से बना सकते हैं, क्योंकि हमने तो केयर ऑफ पेशेंट करनी है। सो कॉन्स्टिपेशन में रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन, परसीव्ड कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, रिस्क फॉर क्रोनिक फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसफंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइन मोटिलिटी एंड बॉवल इनकॉन्टिनेंस। देन नर्सिंग डायग्नोज जो है एटोलॉजी के वाइज आप क्या बना सकते हो? रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सेकंड रिस्क फॉर इम्बैलेंस फ्लूइड वॉल्यूम, नेक्स्ट डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, impaired skin integrity and risk for impaired skin integrity and impaired comfort।
ये जो डायग्नोज है ये नंदा के अकॉर्डिंग दी जाती है। जब आपने नर्सिंग केयर प्लान जो है बनाना होता है तभी ये जो डायग्नोज है आप यूज़ कर सकते हो अपनी नर्सिंग इंटरवेंशन में, केयर ऑफ पेशेंट विद नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट प्लानिंग करनी है, गोल ऑब्जेक्टिव बनाओगे। सो मेंटेन ए रिस्टोर नॉर्मल बावल एलिमिनेशन पैटर्न को मेंटेन करना है, मेंटेन और रिगेन नॉर्मल स्टूल कंसिस्टेंसी को प्रिवेंट एसोसिएटेड रिस्क को प्रिवेंट करना। जी हम गोल बनाकर सोचते हैं। तो देखो इम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, नर्स प्रमोटिंग रेगुलर डेफिकेशन, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करेगी। देन टाइमिंग को नोट डाउन करेगी, उसकी टाइमिंग शेड्यूल बनाएंगी। न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड जो है वो एक्सेस करेगी डेली डाइट में। जैसे कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया पेशेंट के में, जैसे कॉन्स्टिपेशन में हमने फ्लूइड जो है वो ज़्यादा देना होता है पेशेंट को, और डायरिया में हम सॉफ्ट डाइट देते हैं पेशेंट को। एक्सरसाइज को प्रमोट करना होता है। पोजीशनिंग हमने कैसे कैसे हम बेड पैन और कमोड जो है पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन डिक्रीजिंग फ्लैटेंस में हमने अवॉइड गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स, वो वाला हमने फूड्स नहीं देना जो पेशेंट को एसिड बनाए, ठीक है। जैसे हमने स्पाइसी फूड जो है वो अवॉइड करने के लिए बोलना है, फैट फूड जो है वो नहीं लेना। देन एक्सरसाइज करवानी है, मूवमेंट इन बेड पर जो है वो पोजीशंस कैसे कैसे वो चेंज कर सकता है, एम्बुलेशन वो कैसे करे, प्रोबायोटिक्स वो कैसे ले। देन एडमिनिस्ट्रेटिव अनीमा जो है अनीमा हम करवा सकते हैं, नर्स का ये भी एक इंटरवेंशन में पार्ट है कि वो अनीमा का प्रोसीजर कर सकती है अगर पेशेंट जो है लाइक इम्पैक्ट एक्शन में कि जब वो पास ही नहीं कर पाता तब भी कॉन्स्टिपेशन में भी हम दे सकते हैं। रेक्टल स्पोस्ट्रीज आपको प्रोसीजर मैंने करवाया हुआ है स्पोस्ट्री का कि कैसे कैसे जो है हम रेक्टल स्पोस्ट्री को जो है इंसर्ट करवाते हैं रेक्टम के अंदर। देन बावल वॉश हम कैसे करवाते हैं, डिजिटल रिमूवल ऑफ फीकल इम्पेक्शन बावल ट्रेनिंग प्रोग्राम। देन बेस्ड ऑन फैक्टर विद क्लाइंट्स कंट्रोल गोल ऑफ स्टैब्लिश नॉर्मल डेफिकेशन पैटर्न। सो नेक्स्ट देखो बावल ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम करेंगे मेजर फेज डिटर्मिनिंग क्लाइंट्स यूजुअल हैबिट्स एंड फैक्टर डेट हेल्प फॉर हाइंडर डेफिकेशन, डिज़ाइन प्लान विद क्लाइंट, फ्लूड फाइबर होल्डरिंग्स एक्सरसाइज, ये सब कुछ हम एक फ़ेज़ में इंक्लूड कर हम प्रोग्राम बना देंगे बावल ट्रेनिंग का, ठीक है। उसमें आपने कौन से फ्लूड लेने हैं, कौन सी फाइबर्स लेने हैं, हॉट ड्रिंक लेनी है, एक्सरसाइज। मेंटेन रूटीन फॉर 2 to 3 वीक, कैटरेट एक्सपोजरी कैसे, प्रमोट रिस्पॉन्स टूवर्ड्स प्राइवेसी कैसे मेंटेन करवाते रहना, इफेक्टिव फिजिकल पोजीशनिंग। देन प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक एंड सक्सेसफुल डेफिकेशन। नेक्स्ट देखो फीकल इनकॉन्टिनेंस पोच में कलेक्ट एंड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड फीसेस, आर्टिफिशियल स्पिंसर, ओस्टमी करवा सकते हैं। इट इज़ टर्म फॉर ए सर्जिकल फॉर्म्ड ओपनिंग फ्रॉम द इनसाइड ऑफ एन ऑर्गन द आउटसाइड। जैसे कोई अगर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट काम नहीं कर रहा कि वो जैसे हम स्टूल पास नहीं करवा सकते तो हम अलग से एक ओपनिंग बना देंगे और अटैच करवा देंगे बाहर से, उसको एलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी भी बोल सकते हैं। हम होल बनाकर एक आर्टिफिशियल जो है ट्यूब डालकर ओपनिंग बना देते हैं कि पेशेंट का स्टूल जो है उसके जो बाहर एक बैग पोच लग जाता है, जो स्टूल है वहाँ कलेक्ट हो जाता है, उसको हम कोलोस्टमी बोलते हैं। Then stoma, it is the part of ostomy that is attached to the skin, is formed by suturing the mucosa to the skin। ये पार्ट ऑफ ostomy का ही होता है, अटैच और स्किन के साथ और suturing कर देते हैं इसकी। जैसे ये पोच है ऐसे होल बनाकर आर्टिफिशियल स्पिंचर के साथ हमने किया है लूप कोलोस्टमी। ओके सो थैंक यू। सो क्या था कि आज हमने कौन कौन सा किया था टॉपिक, अल्ट्रेशन इन बावल एलिमिनेशन में कौन कौन सी अल्ट्रेशन होती है। सो मेन कौन कौन सी थी, फर्स्ट कॉन्स्टिपेशन, सेकंड इम्पेक्शन, डायरिया, इनकॉन्टिनेंस, फ्लैटनेस एंड हेमरॉइड। इसमें सिर्फ आपने मेन आपको जैसे कॉन्स्टिपेशन क्या है ये चीज़ का पता होना चाहिए और क्या क्या कॉज है ये पता होना चाहिए, और उसके बाद मेन जो आपके नर्सिंग मैनेजमेंट है। सो अगर हम सबको मिलाकर मतलब टॉपिक लिखना चाहें तो देखो इसमें काफ़ी पॉइंट जो बन जाएंगे कि हमने पेशेंट को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं, न्यूट्रिशन डाइट्स देनी है, पेशेंट को सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करनी है, एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है,
ठीक है। सो जे मेन जो है ये सब में इंक्लूड हो रहे हैं। तो आप जे अगर आपको सीधा ऐसे ही आता है अल्ट्रेशन इन बावल मूवमेंट्स, देन आप पहले जे वाली अल्ट्रेशन लिख कर कि बावल एलिमिनेशन की जे वाली अल्ट्रेशन है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, देन हर एक का थोड़ा थोड़ा सा डेफिनेशन देकर, देन हर एक के जो है आप वो कॉज जो है बताकर, ठीक है, उसके साथ आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिख सकते हो। ठीक है। सो ये देखो कितने आपको टॉपिक मिल जाएंगे जो सब में आएंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप सब में दे सकते हो। रेगुलर पैटर्न आपने करवाना है, उसका शेड्यूल बनाना, उसकी टाइमिंग सेट करनी है। देन लग्जेक्टिव आपने सब में दे सकते हो। एंटासिड आप प्रोवाइड कर सकते हो क्योंकि पेशेंट को फ्लटर्स होने के चांसेस है, गैस होने के चांसेस होते हैं। सो प्राइवेसी आपने हर एक के मेंटेन करनी होती है। सो अनीमा भी आप जो है प्रोसीजर हर एक में लिख सकते हो। सो ये चीज़ें हैं जो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप एलेबोरेट करवा कर जो है वो लिख सकते हो। ओके। सो ये हमारा टॉपिक इसके साथ ही ये फिनिश हो गया। क्या था, अल्ट्रेशन इन अल्ट्रेशन इन बॉडी डेविएशन और बॉडी एलिमिनेशन। हमने फर्स्ट की थी यूरिनरी एलिमिनेशन की जो है वो क्या अल्ट्रेशन है, और सेकंड हमने की है जो बॉवल एलिमिनेशन है उसमें क्या क्या अल्ट्रेशन है, और नर्सिंग मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। सो नर्सिंग केयर प्लान में आप जो लास्ट में हमने डिस्कस किए हैं डायग्नोज, वो आप बना सकते हो अपने नर्सिंग केयर प्लान में। ठीक है। जैसे रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन, रिस्क फॉर क्रोनिक फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, रिस्क फॉर इम्बैलेंस। देखो रिस्क कहाँ पर हो सकता है, डायरिया में, क्योंकि उसका ज़्यादा वाटरी स्टूल जो है वो पास हो रहा है, इसलिए वहाँ पर रिस्क हो सकता है। देन रिस्क फॉर इम्बैलेंस, फ्लूइड वॉल्यूम, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, एंड रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, अम्पेयर स्किन इंटीग्रिटी, क्योंकि वहाँ इंटीग्रिटी होने के चांसेस, बार बार अगर पेशेंट स्टूल पास कर रहा है तो वहाँ पर स्किन इंटीग्रेशन होने के चांसेस है, मींस इन्फेक्शन होने के चांसेस है। सो हमने कंफर्ट प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। ये चीज़ें आप सब जो है एलेबोरेट कर अपनी नर्सिंग मैनेजमेंट में और केयर ऑफ पेशेंट विद बावल एलिमिनेशन में जो जो हमने केयर देनी है पेशेंट को, आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।